हमारा ये वीडियो सिविल सर्वेंट्स और सोशल मीडिया को लेके है। आजकल हम देख रहे हैं कि सिविल सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करने लगे हैं और ये एक तरीके का डिबेटेबल इशू है, क्योंकि इससे जो है कुछ फ़ायदा भी है, एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये आजकल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी पिछले कुछ टाइम से उठा हुआ है और इस पे नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है। तो इसलिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है और ये एक तरीके से हम लोगों को सोचने का, हमारे सोसाइटी में जागरूकता जो है फैलाने का भी ये काम करेगा। तो ये वीडियो और ये टॉपिक जो है ये एक तरीके से हमें ये बताएगा कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनको सोशल मीडिया किस हद तक यूज करना चाहिए और कहाँ तक जो है इसकी रेलिवेंसी है। और इस पे जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या गाइडलाइंस दिया है सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया के यूज़ को लेके, ये भी हम जो है इसके थ्रू जानेंगे। तो हम देखते हैं अब इस वीडियो में ये जो है क्यों न्यूज़ में है। दिस कैन बी मैंशनड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय पब्लिक सर्वेंट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन। अब हम देखते हैं व्हाई इज इन न्यूज़। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द गुजरात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर टू इमीडिएटली रिलीव एन यूपी कैडर IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह from the post of general observer for the upcoming assembly elections. Though the officer claimed that there was nothing wrong with what he did, but accepted the decision by the ECI. तो इस केस में क्या हुआ था, ये यूपी कैडर के IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह हैं, इनको जो है जनरल ऑब्जर्वर के लिए जो है असेंबली इलेक्शन, गुजरात असेंबली इलेक्शन में अपॉइंट किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, जो पब्लिक की गाड़ी थी जो इनको अलॉट हुई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन पे जाके इन्होंने और भी अन्य ऑफिसर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाया और उसको जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे ही किया था, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है इनको डिसमिस कर दिया। अब इसके पीछे भी एक जो है रीज़न दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि ये कहा कि इन्होंने जो है कुछ पब्लिसिटी स्टंट किया है। इस तरीके की जो पिक्चर्स हैं ये ड्यूटी के टाइम में, पब्लिक ड्यूटी के टाइम में इनको नहीं पोस्ट करनी चाहिए। अब क्योंकि ये पब्लिक ऑफिशियल हैं और पब्लिक की ड्यूटी कर रहे हैं और उस समय जो है ऑफिशियल गाड़ी भी थी इनके साथ, तो इन्होंने जो ये फ़ोटो खिंचाने का काम किया है ये एक तरीके का पब्लिक स्टंट है। और दूसरा ये भी है कि अगर हम लोग सेक्शन 28A के अंडर 28A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर हम देखें कि जितने भी जो है ये इलेक्शन के टाइम में जो भी ऑफिसर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, उनको जो है एक तरीके का इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के अंदर ही काम करना पड़ता है, उनके सुपरिंटेंडेंस में काम करना पड़ता है और इनको जो है डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ता है उसमें। अब इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये अगेंस्ट डिसिप्लिन हो जाती हैं, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको सस्पेंड कर दिया था। तो एक तरीका, मतलब एक तो ये इसलिए न्यूज़ में था। दूसरा हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको इस पे क्या कमेंट किया है। डोंट फॉल इनटू सिंघम ट्रैप, पुलिस यूनिफॉर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद अथॉरिटी एंड एव बट इंस्पायर्स प्राइड। तो मोदी जी ने ये कहा कि पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है, पब्लिक सर्वेंट का जो रुतबा होता है, जिस तरीके का वो अपना एक तरीके की पोजीशन रखते हैं, स्टेटस रखते हैं, तो वो जो है एक तरीके का अथॉरिटी है वो, तो अथॉरिटी एंड एव है। एव क्या होता है, एव मतलब होता है किसी को जो है डर की वजह से इज्जत कमाना। अगर लोग आपके पुलिस यूनिफॉर्म को देखकर डर जाते हैं और डर की वजह से आपकी इज्जत करते हैं,
तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तरीके का सिंघम स्टाइल जो है पब्लिक सर्वेंट लोगों का, पुलिस का, इस तरीके का रवैया नहीं होना चाहिए। जबकि इनको इस तरीके का कार्य करना चाहिए कि लोग आपको देखें तो डर के इज़्ज़त ना करें, जबकि दिल से इज़्ज़त करें और उनको भी एक तरीके का इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, ये लोग हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं और हमारे हेल्प के लिए हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना था। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं ये फ़ोटो खिंचवा के अपने आप को वीडियो बनवाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और सोशल मीडिया पे उसको डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जनता में जो है एक तरीके का डर फैलता है। ये भी इसका जो है इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आईएएस ऑफिसर एंड कलेक्टर प्रशांत नायर यूज्ड हिज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस टू गैदर वॉलंटियर्स फॉर क्लीनिंग अप अ लेक इन केरला। तो ये एक कलेक्टर है प्रशांत नायर, इन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ किया वॉलंटियर्स को इकट्ठा करने में और एक जो लेक है केरला में इसकी सफाई करने के लिए। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसका यूज़ जो है सोशल मीडिया का पॉजिटिव कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो ये इन वजहों से न्यूज़ में बना हुआ है। और वैसे भी हम देखते हैं कि दीपक रावत जो आईएएस हैं या और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हम देखते हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और दिखाते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और सोसाइटी में जो है या तो अपनी इमेज बनाते हैं या तो फिर ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसका जो है एस्पेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर यूजिंग सोशल मीडिया बाय पब्लिक सर्वेंट्स। तो इसका क्या फ़ायदा है? फर्स्ट है पब्लिक इंटरेक्शन, कॉन्टीन्यूअस कनेक्टिविटी बिटवीन ऑफिसर एंड सिटीजन्स विच हेल्प्स इन क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैसल फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही बात है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें। थ्रू सोशल मीडिया ऑफिसर्स पोर्ट्रे देयर लाइफ, दस देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग स्क्रूटनाइज्ड एट एवरी पॉइंट। तो एक तरीके की जिम्मेवारी होती है ऑफिसर्स की, पब्लिक सर्वेंट की, कि वो जो है अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रखें, किसी भी तरीके का गलत काम ना करें, क्योंकि अब उनकी लाइफ सब सोशल मीडिया पे दिखने लग जाती है और उनको पोर्ट्रे करना होता है। तो वो अपनी लाइफ को करप्शन फ्री और कोई भी गलत काम नहीं करते हैं और अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से निभाते हैं। तीसरा है इंक्रीज्ड अवेयरनेस टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक हेल्प। तो जैसे कि इसमें जो कलेक्टर हैं प्रशांत नायर जी केरला के, इन्होंने किया इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके जो लेक की क्लीनिंग करवाई है। इससे क्या होता है कि अवेयरनेस बढ़ती है और पब्लिक की हेल्प भी आपको मिलती है। तो ये इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स जो सोशल मीडिया पब्लिक सर्वेंट को क्यों नहीं यूज करना चाहिए। इट इज़ अगेंस्ट एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट है जिसकी जान को खतरा हो सकता है, या कोई एक तरीके का जो विसल ब्लोअर का एक तरीके से काम करता है। विसल ब्लोअर ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखना और किसी चीज़ को ऐसे उजागर करना, वो इस चीज़ में नहीं हो पाता है। जैसे दुनिया में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं और ये पूरा का पूरा जो है एक इंस्टीट्यूशन ही इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर कोई पर्सन चाहे कि अपने इंस्टीट्यूशन के, जिसका वो खुद भी मेंबर है, उसको जो है दुनिया के सामने लाना चाह रहा है, तो वो इस सोशल मीडिया के थ्रू नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है और उसको खतरा महसूस होता है। तो ये एक तरीके का अगेंस्ट एनोनिमिटी है, ये इसका नेगेटिव कंसेप्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। गेन पब्लिक सपोर्ट फॉर पर्सनल पर्पज और फेम। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो लोग हैं ये जो है अपनी पर्सनल लाइफ को जो है सपोर्ट पर्सनल लाइफ को चमकाना चाहते हैं, फेम लेना चाहते हैं, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पब्लिक में अपनी इमेज को बना सकें। तो एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं इसको।
और तीसरा जो है अगेंस्ट सीक्रेसी। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ होती हैं जिनका जो है सीक्रेट होना ही ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होती हैं और क्लासिफाइड होती हैं। तो उनको जो है सोशल मीडिया पे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा नहीं लाना चाहिए। ये एक तरीके का जो है नुकसान करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट में है। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या सजेस्ट किया है सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको सारे सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करने चाहिए। आइडेंटिटी, ऑलवेज आइडेंटिफाई क्लियरली हु यू आर, व्हाट इज़ योर रोल इन द डिपार्टमेंट एंड पब्लिश इन द फर्स्ट पर्सन। मतलब आपको जो है पब्लिक सर्वेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप किसी भी डिपार्टमेंट में क्या रोल प्ले करते हो। तो उस हिसाब से जो है आपको काम करना चाहिए। डिस्क्लेमर में बी यूज व्हेन अप्रोप्रिएट। मतलब अपने डिपार्टमेंट में आपका क्या रोल है उसको जो है ध्यान में रख के आपको सोशल मीडिया पे उन सब चीज़ों का खुलासा करना चाहिए। अथॉरिटी, do not comment and respond unless authorized to do so, especially in the matters that are sub judice, draft legislation or relating to other individuals। तो जब आपकी अथॉरिटी नहीं है किसी चीज़ को बोलने की, तब तक आपको जो है नहीं बोलना चाहिए कुछ। या तो आपको सीनियर ऑफिसर्स आपको हिदायत दे, डायरेक्शन दे कि आप पब्लिक में सोशल मीडिया पे आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, तब आपको जो है वहाँ पे कमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सब्जुडाइज होती हैं, जो जिस पर सोच विचार किया जा रहा होता है और उस पर भी कमेंट करना पब्लिक सर्वेंट का ठीक नहीं होता। रेलिवेंस, कमेंट ऑन इशूज रेलिवेंट टू योर एरिया एंड मेक रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट कमेंट्स। दिस विल मेक कन्वर्सेशन प्रोडक्टिव एंड हेल्प टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। तो आपका जो सब्जेक्ट है जिस डिपार्टमेंट में आपको लगाया गया है, आपको उसी चीज़ के रेलिवेंट में ही बात करना चाहिए। उसी चीज़ को जो है उसी चीज़ के बेनिफिट के लिए ही आपको बात करना चाहिए। आप दूसरे के डिपार्टमेंट पे, दूसरे के इश्यूज़ पे कमेंट आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो है डायरेक्शन है पब्लिक सर्वेंट के लिए। प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। बी पोलाइट, बी डिस्क्रीट एंड बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल। Do not make personal comments for or against any individual or agencies. Also, professional discussions should not be politicized. तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जितने भी कलेक्टर हैं या बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं पुलिस वाले, उनके अंदर सेंसिटिविटी की कमी होती है। पब्लिक डीलिंग जो है ठीक से नहीं करते हैं वो। और ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं आए भी हुए हैं जो हम न्यूज़ में देखते हैं। जैसे वो अगर मैं बात करूं कि जो डीएम थे, उनके आदेश से ही एक शादी हो रही थी कोविड पैंडेमिक के टाइम में, और उन्होंने खुद जाकर जो है मैरिज हॉल में दूल्हे को थप्पड़ मार दिया। ऐसा कुछ भी इशू आया था। एक पर्सन जो है कोविड पैंडेमिक के टाइम में हॉस्पिटल जा रहा था, उसका फ़ोन तोड़ दिया। तो ये सारे जो हैं पब्लिक में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इन पे ये अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म है। इनका बिहेवियर जो है क्वेश्चनेबल है। तो ऐसी चीज़ों को जो है पॉलिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, किसी पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं करना चाहिए इसको। तो एक पब्लिक सर्वेंट को प्रोफेशनलिज्म का फॉलो करना चाहिए। ओपननेस, बी ओपन टू कमेंट्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट। तो एक पब्लिक सर्वेंट को ओपन भी होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से सोचना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दे ही, हर चीज़ पे कमेंट वो करे ही। हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। कॉम्प्लायंस, बी कॉम्प्लायंट टू रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन आईपीआर कॉपीराइट ऑफ अदर्स। तो पब्लिक सर्वेंट को जो रूल्स दिए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर ही काम करना चाहिए। दूसरों के आईपीआर को, कॉपीराइट को जो है वायलेट नहीं करना चाहिए। प्राइवेसी,
Do not reveal personal information about other individuals, as well as do not publish your own private and personal details unless you wish for them to be made public to be used by others. तो किसी की प्राइवेसी को हार्म नहीं करना चाहिए, और आपके अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको आप पब्लिक, जब तक आप श्योर ना हो कि उसका मिसयूज़ नहीं होगा, तो तब तक आपको पब्लिक भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ डायरेक्शंस थी जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया है सिविल सर्वेंट्स को। अब ये सिविल सर्वेंट्स के ऊपर है कि वो इस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं और कितना इसको ध्यान में रखते हैं। तो ये एक डिबेटेबल इशू है, इसके इस पे जो है आप लोग भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें से आपको कुछ भी पॉइंट्स अगर लगता है कि मैंने गलत बोला हो, तो आप जो है सजेशन कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।